सर मैं अपने दूसरे सेक्शन में जाना चाहूँगी. ये है अबाउट स्नैप रिएक्शन. योर थॉट्स खान सर, व्हाट इज़ योर स्नैप रिएक्शन? ही इज़ अ ग्रेट टीचर. हाँ. हमारा कभी Okay. मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक बार व्हाट्सएप पे हमारी बात 1-2 बार हुई है. हाँ. ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग. ओके. नेक्स्ट, अलख पांडे. अलख इज़ ए गुड फ्रेंड. हाँ. हमारी 2-4 बार बात हुई है, कुछ दिन पहले भी हुई है. हाँ. और जितना मैं जानता हूँ बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, दिल के साफ और मेहनती, और मुझे भरोसा है कि बहुत आगे बढ़ेंगे. और वो इन स्पाइट ऑफ सक्सेस वो अपना इनोसेंस थोड़ा Yes, मेंटेन yes. करने की कोशिश करते हैं कि इनोसेंट हैं, ग्राउंडेड हैं. और हाँ. मतलब मेरी जितनी बार बात हुई है, मुझे कभी लगा नहीं कि सफलता से उनको ज़रा भी फ़र्क पड़ा है. पड़ना भी नहीं चाहिए. इलॉन मस्क. ये एक ऐसा आदमी है जिसको लेके मैं बहुत परेशान रहता हूँ. इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव आदमी इस दुनिया में कहीं है, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी और बेहतर होती, विनम्र होते तो ज़्यादा अच्छा रहता. जीनियस और मैडनेस के बीच में हाँ. वो अक्खड़ ज़्यादा है, लेकिन हाँ. इतना क्रिएटिव इनोवेटिव आदमी इस समय दुनिया में कोई नहीं है. अग्री. ये तो मेरा विक्रांत छोटा मैच. भाई है. हाँ. ये तो मेरा छोटा भाई है. और विक्रांत अब तो काफ़ी सफल हो गया. हमने जब काम किया शुरू, तो उस समय वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस कह सकते था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना ग्राउंडेड है अब, बड़ा स्टार होने के बाद भी. मतलब मेरा पॉडकास्ट में आ चुके हैं. इसमें इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं. अच्छा है विक्रांत. हाँ जी. विक्रांत. अच्छा, हाँ. मैंने इंटरव्यू किया था उन्हें. एंड जब वो पॉडकास्ट में आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग ऑन द पॉडकास्ट. इसे ऐसे कपड़े पहन के जा रहे बिकॉज ही इज दैट सिंपल. यस यस. वो नहीं सोचते हैं कि ये फोटोग्राफ में भी आप देखें तो ही इज नॉट, वो स्टार क्वालिटीज नहीं है उनमें. वो अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखते हैं. ग्राउंडेड है भी. और मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, पेरेंट्स को भी, वाइफ को भी, सबको जानता हूँ. और सबसे अच्छी बात यह कि अब भी जब वो मिलता है, मतलब उसको ये पता है कि मेरा सपना फिल्म बनाने का है कभी ना कभी, तो हर बार बोलता है, मुझे पैर छूता है बल्कि, फिर बोलता है कि जब आप फिल्म बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना ऑडिशन के लिए. और मैं बोलता हूँ कि यार तुम बड़े स्टार हो, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा. फिर वो नाराज़ हो जाता है कि सर आपकी फिल्म मेरी फिल्म, आप भूलना मत मुझे बस. तो मजाक की बात है, लेकिन उसने ज़मीन को छोड़ा नहीं है. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बड़े होने के बाद भी ज़मीन पे रहें. और वो बात आपकी निकल आई कि आप फिल्म बनाना चाहते, बातों बातों में आ गई कि आप फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं. मतलब पुराना सपना था. अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा हूँ वैसे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे. हाँ. तो अभी एक फिल्म पे, अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में सामने आएंगी चीज़ें. चलिए. रणबीर कपूर. रणबीर इज़ ए वेरी गुड एक्टर, वेरी स्मार्ट. हालांकि एनिमल फिल्म इन्होंने क्यों की मुझे नहीं पता. मैं उस फिल्म को लेकर थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन मतलब ऐसे लोग जो अपनी पुरानी जनरेशन को और आगे बढ़ाएं, उनमें रणबीर हैं. मतलब उनके फादर भी अच्छे एक्टर थे, मदर भी थी. ये उनसे भी आगे निकल गए हैं. उनसे भी आगे निकल गए क्योंकि वैरायटी ऑफ रोल्स जो उन्होंने किया. फिल्म इंडस्ट्री में मेरी कई लोगों से बात होती है, तो सब इस बात पे सहमत हैं कि इनके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है. एंड ही डज जस्टिस टू एवरी रोल. एंड ही इज ब्रोकन दैट थिंग कि नेपो किड जो है वो नेपोटिज्म के कारण ही आगे बढ़ते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से नेपो किड को 1 या 2 चांस मिल जाते हैं इस वजह से कि वो नेपो किड है. उसके बाद तो साबित करना ही पड़ता है. हाँ. एंड ही इज मूव बियॉन्ड दैट. यस. ओके. योगी आदित्यनाथ. योगी जी मतलब बढ़िया रहता है. और कई मामलों में उनकी जो रिजिडनेस कहूँ या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहूँ, बहुत काम भी आती है. मैं उत्तर प्रदेश, मतलब इसको लेके मैं डाउट में रहता हूँ कि हम बुलडोज़र के मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे क्या कहें. पर एक चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, वहाँ हमारे 2 सेंटर्स हैं. तो जो लड़कियाँ हैं, जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि कैसा है यहाँ का सिस्टम, तो 1-2 बार कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब हमें शाम के बाद बाहर निकलने में डर नहीं लगता. अब मैं वहाँ रहता नहीं, तो मुझे बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इलाहाबाद गए आज से करीब 5 साल पहले,
हमें बताया गया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग आएंगे यहाँ पर, बम फेंक देंगे इंस्टीट्यूट के, छोटा सा बम, पेट्रोल बम फेंक देंगे। उसके करीब 2 साल पहले योगी जी सीएम बने, तो हम मेंटली तैयार थे कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल हो गए, आज तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। हमें पुलिस से बातें नहीं करनी पड़ी कभी। तो कानून व्यवस्था के मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बम फेंकेंगे? कंपटीशन, फीस कम करने के लिए, या जो छात्र नेता हैं उनकी पावर बनी रहे, वो जिसको बोलें फ्री में पढ़ाएं, तो जो ना माने उसे बम फेंक देंगे। इस तरह के इंसिडेंट सुनने से कि होते हैं, हुआ नहीं। तो मैंने पूछा कि हमारे साथ नहीं हुआ या अब नहीं होता है, तो पता लगा कि अब नहीं होता है। तो ये तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में मेरा अपना परसेप्शन है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं। डेवलपमेंट में, एविएशन में, सड़कों में, एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन बाकी कुछ मामलों में ऑब्जेक्शंस होने ही चाहिए, मुझे भी हैं। वो करेक्शंस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि करेक्शंस आपने करने हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि जनता ने उसी बारे में बताया, किस बारे में बताया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिग्नल तो बड़े नेता को थोड़ा सा लिबरल होना बेहतर होता है। हालांकि वो उनका स्वभाव अलग है, क्योंकि उनका बड़ा नेता होना ही उसी स्वभाव पर टिका हुआ है, वो उनकी यूएसपी है। तो मेरा सुझाव तो उनके लिए बहुत अनुकूल शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़िए, मेरा भाव आप समझ गए कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अखिलेश यादव, अखिलेश को मौका मिला क्योंकि उनके पिताजी सीएम रहे, बड़े पॉलिटिशियन रहे, लेकिन मैंने देखा है कि इस बीच में उनकी मैच्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। और मेरा अनुमान है कि कभी ना कभी सीएम तो बनेंगे यूपी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम भी करेंगे। ओके। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे। यस, है ना? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मैं जनरली ये फील करता हूँ कि एक तो उनकी एनर्जी का लेवल कमाल का है। 75 की उम्र में, 74 की उम्र में इतनी एनर्जी, हम तो 50 में उतनी एनर्जी में नहीं रहते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेके जो ओपननेस है, जो कि आमतौर पर इस उम्र में कम दिखती है लोगों में। ऐसा मानते हैं कि अब 70-75 साल का पीएम होगा तो टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा हेजिस्टेंट होगा। ये नहीं है, युवाओं से ज़्यादा बेहतर उस पर समझ रखते हैं। फिर दुनिया भर के नेताओं से जिस ईज़ के साथ बात करते हैं, जो बार्गेनिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं वो शानदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है। मैं सब बातें फैक्ट्स के बेस पे कह रहा हूँ। आप जिस पे बात करेंगे फैक्ट्स मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ ये सब चीज़ें जी, मैं फैक्चुअल बेसिस पे कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें कहनी हो तो आर्टिकल 370 जैसे बड़े फैसले हर पीएम नहीं कर सकता, इन्होंने किए हैं। उसके लिए बहुत दम चाहिए। जब 2014 से लेकिन अगर मेरा कोई मिल रहा, मैं आज तक मिला नहीं उनसे। मैं तो किसी से भी नहीं मिला हूँ, जितने चेहरा पे देखा आज तक नहीं मिला हूँ। सच में? हाँ, मैं सच में नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं किसी से, मतलब आज से 2 साल पहले तो मुझे शिकायत थी कि मैंने किसी को देखा भी नहीं है। तो 2 साल पहले मैं बॉम्बे में एक कॉन्क्लेव में गया, तो वहाँ मुझे सामने दिख गए। नितिन गडकरी की स्पीच हुई, अश्विनी वैष्णव थे, अरविंद केजरीवाल थे, जो महाराष्ट्र के सीएम अभी हैं वो भी थे,
पंजाब के सीएम आए हुए थे, तो मैंने देख लिया कम से कम सामने से कि, और उसके 4-5 महीने बाद दिल्ली में कॉन्क्लेव था, उस दिन मुझे मोदी जी सामने दिख गए। तो मैंने देखा है मोदी जी को और कुछ नेताओं को, लेकिन मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं आज तक नहीं मिला हूँ। आपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कहा मोदी जी का, जो विश्व के जो नेता हैं उनसे जब बात करते हैं, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो मोदी जी के बारे में कहा जाता था ही डजंट नो फॉरेन पॉलिसी। वो गुजरात में रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में ही वाज नॉट एन एमपी, तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो जानते नहीं है। प्लस वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बहुत मान्यता दी जाती है, प्रधानमंत्री अगर जो भी है, इफ़ यू सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक सामान्य परिवार के हैं, लेकिन हार्वर्ड बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, पीएचडी डॉक्टरेट हैं। तो मोदी जी में वो स्किल्स थे ही नहीं जब वो 2014 में आए। अभी भी जब वो बैठते हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ, इंटरप्रेटर साथ होता है, वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन वो सोफिस्टिकेशन ऑफ थॉट ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में। आप क्या समझते हैं कि वॉज दैट अ नेगेटिव जब वो प्रधानमंत्री बने? हिंदी मीडियम या हिंदी स्पीकिंग स्किल्स से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, वो कहाँ तक इज़ अ बैरियर? मुझे नहीं लगता कि बैरियर है। मैं तो भाषा को लेके वैसे भी बहुत मुखर रहने वाला इंसान हूँ। इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, हमारे पीएम को दूसरों की भाषा जाननी पड़ेगी, ऐसा क्यों हम मान के चलते हैं? और दुनिया केवल इंग्लिश तो बोलती नहीं है। हम फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस का राष्ट्रपति शायद चाहे कि हम फ्रेंच बोलें, हम क्यों फ्रेंच बोलेंगे जब ये काम इंटरप्रेटर्स कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की असली भूमिका है कि देश के लोग उसको समझते हों और देश के लोगों की बातों को वो आगे लेके जा सकता हो। तो मैं तो इस बात से खुश रहता हूँ कि हमारे पीएम हिंदी और गुजराती जानते हैं। अंग्रेजी जानते तो और अच्छा होता है, लेकिन नहीं जानते तो उससे क्या दिक्कत है? अंग्रेजी नहीं जानने से आज तक ऐसी क्या कमी आ गई उनके काम में? और फॉरेन पॉलिसी नहीं जानते तो ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर 70 मिनिस्ट्रीज कैसे जानेगा? कई मिनिस्ट्रीज नहीं जानते। मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे फाइनेंस की दुनिया में, पर कल्चर पे शायद ना पता हो उनको। ऐसी कई चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स पे नहीं पता होगा, तो उसके लिए और मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी उनको बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आईएफएस सर्विस में इतने ऑफिसर्स हैं, वो किस लिए हैं? तो पीएम को अंग्रेजी नहीं आती है, ये निरर्थक बात है, मीनिंगलेस बात है। और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम बोलते हैं वो साफ साफ नज़र आती है हिंदी और बाकी भाषाओं के साथ।